जब लेन देन की बारी आई हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं कि चलो भाई लड़का देखने चल रहे, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते, लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते हैं। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का ज़ेवर पहन के चलती है कि नहीं। तुमने ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं, आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह से तलाक़ें हो रही है। क्या ही अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह, सुभान। बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी ढाई कर दिए लड़के वाले। जब इन्होंने ढाई करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए। कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहे। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे लेने आए कि कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या, कुछ कमाता ही ना लड़का। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने कुर्ते बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है। फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप हो गए जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तो शरीफ लाए, वो यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपके साथ लिए वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डालना। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं, आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे। कौन मानता बेटियों को झोली में? आज तो चुरी रख के लोग बैठे। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, वो बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड। जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा है ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा।
इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे, कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है, जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे, कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा था पक्का, लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमीना ने अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे अब्दुल्ला कहा जी का मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला। हजरत आमीना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमीना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा। सुभान अल्लाह। आज ये बातें होती हैं घर में, कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे, कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती है जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आता। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के लिए। कितने? सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा, मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब तक अकेला था, 3 होने वाले, अब 3 होने वाले, मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राह न तकनी पड़े, उसे इंतजार न करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लख्त जिक्र आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले नाखास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमीना के पास आए, आके कहने लगे मेरे शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमीना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमीना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना, तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा,
अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान लिपट जाते हैं। ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती है। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। हाँ चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू पता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है ओ यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे। रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह।